हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी सड़क क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारी हिंदी की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है यूपीएसआई के लिए, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने 9 पार्ट्स कवर कर लिए थे। जिन्होंने नहीं देखे वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पाठ करेंगे 10वां कवर, जिसके अंतर्गत हम करेंगे वाक्य और उसके प्रकार। यहाँ से क्वेश्चंस काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं और ये जो पीवाईक्यू है 1991 से अब तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। जो यूपी पीआर पीवी की परीक्षाएं आयोजित कंडक्ट कराता है, ये एसआई, एसआई कांस्टेबल, जेल वार्डन, रेडियो ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का यहाँ संग्रह है। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिनकी व्याख्या उन्हें और भी शानदार बनाती है। यहाँ जब आप क्वेश्चंस और उनकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ पढ़ना शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर यहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो आइए आज शुरू करते हैं वाक्य और उसके प्रकार। वाक्य में सबसे पहला जो कोई पार्ट है वो रचना के आधार पर परिभाषा एवं भेद है, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, मेरा सारा दूध बिल्ली पी गई। वाक्य में कितने पदबंध हैं? मेरा सारा दूध बिल्ली पी गई वाक्य में कितने पदबंध हैं? तो वाक्य में पदबंधों की बात करें तो इसमें 3 पदबंध हैं। अब पदबंध होते क्या हैं? तो मेरे वाक्य में मेरा सारा दूध बिल्ली पी गई में 3 पदबंध हैं। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। तो पदबंध को वाक्यांश भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति या समाज का उत्थान अनुशासन पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पद शब्द को पद कहते हैं। वह सेब खाता है, इसमें वह है पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष एक वचन, पुल्लिंग कर्ता कारक है। सेब जो जाति वाचक संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग कर्म कारक है। खाता है सकर्मक क्रिया है, एक वचन, पुल्लिंग कृतवाच्य और वर्तमान काल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें ही आता है मिश्र। मिश्र वाक्य जो है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। थर्ड आता है संयुक्त वाक्य। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सही, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। तो ये संयुक्त वाक्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं तथा दोनों वाक्य सर्वत्र स्वतंत्र अर्थ देते हैं। प्रश्नगत वाक्य में और संयोजक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये निषेधात्मक, नहीं आ रहा है तो निगेटिव वाक्य है, निषेधात्मक निषेधवाचक वाक्य है। तो मैं विदेश नहीं जाऊंगा वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य जिस वाक्य में कर्ता कार्य का निषेध कर रहा हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें निषेधवाचक वाक्य की, तो यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह निषेधवाचक वाक्य है। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह निषेधवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में किसी क्रिया को ना करके करने के लिए जोर दिया जाता है वे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक। तो अर्थ के आधार पर अगर वाक्यों का पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो 8 भेद हैं। और वैसे आपका पूछा जाए तो कितने भेद थे? 3 भेद बताए थे, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। नेक्स्ट, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें निगेटिव आ रहा है, मना, तो निगेटिव आ रहा है तो इसका हो जाएगा बी आंसर, निषेधवाचक वाक्य। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह निषेधवाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक
बोधक वाक्य या विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मना आ रहा है, तो ये भी आपका निषेधवाचक हो जाएगा। इस चित्र को छूना मना है, यह वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी कार्य के निषेध न होने का बोध होता है, उन वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्थ की अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंदर आना मना है, तो मना आ गया, तो मना क्या है? निषेधवाचक। अंदर आना मना है वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में निषेध सूचित शब्दों का प्रयोग होता है वह निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट, आप यात्रा ना कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। आप यात्रा ना कीजिए, यह निषेधवाचक वाक्य है। ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी कार्य के निषेध का बोध होता है, उन वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। आज हिंदी के अध्यापक नहीं आएंगे, मैं घर नहीं आऊंगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखा है, यहाँ मना भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, तो वो भी आपका निषेधवाचक ही में आएगा। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये आपका जहां भी आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिख जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। वाक्य विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का किसी प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट, मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। मथुरा किस राज्य में है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। नेक्स्ट, क्या आप हिंदी जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और क्या भी आपका प्रश्नवाचक शब्द है। क्या आप हिंदी जानते हैं, यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 वेद हैं और रचना के आधार पर 3 वेद हैं। इसमें जान लेते हैं कौन कौन से 8 हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थ वाक्य, संकेतार्थ वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ताजमहल कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है? कहाँ भी आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, तो ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। वाक्य ताजमहल कहाँ है, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चार मीनार कहाँ है, चार मीनार कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। चार मीनार कहाँ है, प्रश्नवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट, क्या आप अखबार पढ़ते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या आप अखबार पढ़ते हैं, उक्त वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। राधा तुम विद्यालय कब जाओगी, क्या इसी निरीह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या इसी निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, क्या प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक है। चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, हैदराबाद किस राज्य में है, किस भी आ रहा है, प्रश्नवाचक भी आ रहा है, तो किस जो है प्रश्नवाचक शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो दूर से पहचान के बस ये आपने देख लिया प्रश्नवाचक चिन्ह, तो बस दूर से आप बता देंगे प्रश्नवाचक वाक्य है। हैदराबाद किस राज्य में है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट, वुहान किस देश में है, तो इसमें भी लास्ट में प्रश्नवाचक आ रहा है और किस दिया ही हुआ है, तो ये भी आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। वुहान किस देश में है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ जैसे। नेक्स्ट, क्या आप तैरना जानते हैं, क्या भी आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। क्या आप तैरना जानते हैं, इस वाक्य में सवाल पूछा जा रहा है अतः यह प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ भी दिया, क्वेश्चन मार्क भी दिया है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 1983 तक किया गया था। यह सम्मेलन के लिए बने राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विस्मयादिबोधक। आहा, अब ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जैसे डंडा और उसके नीचे जब बिंदी लग जाती है तो इसे बोलते हैं हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस चिन्ह, ये चिन्ह जहां पर भी आपको लगा दिखाई दे तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। आहा, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। आहा, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह विस्मयवाचक वाक्य है। विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध हो, ऐसे वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में विस्मय चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, इच्छावाचक वाक्य की अब बात करें। आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, तो ये दूसरा आशीर्वाद दे रहा है, तो इच्छा है उसकी है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इच्छा व्यक्त कर रहा है, आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो। यह वाक्य इच्छावाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। नेक्स्ट, आपकी यात्रा सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। आपकी यात्रा सुखद हो, यह इच्छावाचक वाक्य है। जिन वाक्यों से किसी इच्छा, आशा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नववर्ष मंगलमय हो, ईश्वर करे सब कुशल लौटे। नेक्स्ट, आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है वो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह इच्छावाचक वाक्य मनुष्य के विचार को पूर्णतया से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहलाते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो यहाँ देखा होगा अर्थ के आधार पर कितने 8 भेद हैं और कितने बार रिवीजन कराया गया, तो आपको ये ऑटोमेटिक चीजें रट जाएंगी कि अर्थ के आधार, यही पूछ सकता है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो 8, और रचना के आधार पर पूछे तो 3। इच्छावाचक वाक्य वह वाक्य जिनमें हमें वक्ता की कोई इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद, कामना इत्यादि का पता चलता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान सदा तुम्हारे साथ है। नेक्स्ट, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, तो ये भी इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह इच्छावाचक वाक्य है। वे वाक्य जिनमें हमें व्यक्ति की कोई इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद, कामना आदि का पता चलता है, उन वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। भगवान करे सब सकुशल वापस आए। नेक्स्ट, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले वाक्य इच्छावाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी इच्छा, आशा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संकेतवाचक वाक्य। जो सेवा करे सो मेवा पावे, जो सेवा करे सो मेवा पावे। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। सार्थक शब्दों का समूह जो भाव एवं विचार को व्यक्त करे वाक्य कहलाता है। तो वाक्य की परिभाषा भी आप याद रखिएगा। सार्थक शब्दों का समूह जो भाव एवं विचार को व्यक्त करे। जब वाक्य एक क्रिया जब वाक्य एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तो वह क्या कहलाता है? संकेतवाचक। तो संकेतवाचक की ये आपकी डेफिनेशन दे दी है कि जब वाक्य एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे जो सेवा करे, आगे बता दिया मेवा पावे, तो ये मेवा पावे जो है वो निर्भर है सेवा करने पर। तो इस प्रकार ये संकेतवाचक हो जाएगा। अच्छी तैयारी की होती तो चयन होता। चयन का निर्भर किस पे कर रहा है? तो अच्छी तैयारी पर। उपयुक्त वाक्य में एक दूसरे पर निर्भरता था संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। जो सेवा करे सो मेवा पावे संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमारा वाक्य एवं उसके प्रकार
हमने इसमें देखा वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। उनकी डेफिनेशंस को भी हमने जाना। तो आपका ये पूरा चैप्टर एक प्रकार से यहाँ से मात्र 15 से 16 मिनट में कंप्लीट हो गया। और आपने ये भी जाना कि यूपीएसआई और यूपीपीआरबी किस प्रकार के क्वेश्चंस को वाक्य से रिलेटेड पूछती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।